मुझे अपने से 10-12 साल बड़े प्रोफेसर से प्यार हो गया है। वो जब भी मेरे सामने होते हैं तो मेरा व्यवहार उनके लिए कुछ अलग हो जाता है, जिससे वो बहुत असहज महसूस करते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के बहाने मैं उनके घर जा पहुंची, मगर वहां जो हुआ, क्या होगा इस प्यार का अंजाम, जानने के लिए आइए सुनते हैं पूरी कहानी। मुझे इस कॉलेज में पढ़ते हुए पूरे 3 साल होने को आए थे और ये 3 साल बहुत आराम से गुजरे थे। मैं खुश थी कि अब कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ अपने शहर से दूर हॉस्टल में रहती थी। मगर मुझे क्या पता था कि ये आखिरी साल मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान लाने वाला है, उससे शायद ही मैं कभी उभर पाऊँ। वो सर्दियों की दोपहर थी। सभी स्टूडेंट कॉलेज के ग्राउंड में बैठे धूप का मजा ले रहे थे। मैं भी अपनी दोस्त रागिनी के साथ बैठी थी और हमारी बातें चल रही थी। रागिनी हमेशा मुझसे कहती, यार तू बहुत भोली है, इतने साल हो गए हमें कॉलेज में आए और अब तो कॉलेज ख़त्म भी होने वाला है, मगर तूने आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की सही से। और मैं हंसकर उसकी बातें टाल जाती थी। तभी मेरी नज़र सामने से आते एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी और ना जाने क्यों आज पहली बार दिल धड़का था उसको देखकर। मैंने आज जो महसूस किया था वो आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद इसे ही पहली नज़र का प्यार कहते हैं। वो लंबी चौड़ी कदकाठी का लड़का था। पहनने को तो उसने बहुत ही सादे से कपड़े पहने थे, मगर उन कपड़ों में वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। रागिनी अपनी बातों में मस्त थी, मगर मेरा कोई जवाब ना पाकर उसने मेरी तरफ देखा और मुझे उस लड़के की तरफ घूरते पाया। मैं ना जाने कब से उसकी ही तरफ देखे जा रही थी। रागिनी ने मेरी नज़रों का पीछा करते हुए जब उस लड़के की तरफ देखा तो वह मुझे छेड़ते हुए हंसने लगी। तब कहीं जाके मैं उस लड़के के ख्यालों से बाहर आ पाई। तब रागिनी ने ही मुझे बताया कि ये हमारे मैथ के नए प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है और मैं इनसे मिल चुकी हूँ। तू कहे तो तुझको भी मिलवा दूँ। क्या रागिनी मेरी धड़कनें सुन पा रही थी, जो बेतहाशा धड़क रही थी? पता नहीं, जो भी था, मगर कुछ तो हुआ था मुझे। मैं वैसे तो हर सब्जेक्ट में अच्छी थी, मगर अब ना जाने क्यों मैथ में कमज़ोर होना चाहती थी, जिससे कि सर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार पाऊँ, क्योंकि वह अपने कमज़ोर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करते थे। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक दिन मैं कुछ डाउट लेकर सर के पास गई। उस वक्त स्टाफ रूम में कोई नहीं था। ओह हाँ हाँ कोमल, बिल्कुल आ सकती हो, सर ने बहुत ही खुशदिली से कहा था। वो अपने हर स्टूडेंट से ऐसे ही बात करते थे, मगर मुझे ना जाने क्यों उनका ये लहज़ा बहुत पसंद था। वो, सर ये सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे समझा देंगे? मैंने धीरे से कहा। मैं बिल्कुल वैसे ही शर्मा रही थी जैसे सुहाग रात पर कोई दुल्हन शर्माती है। हाँ कोमल, बस 2 मिनट, मैं ज़रा ये काम निपटा लूँ। सर ने फाइल्स की तरफ देखते हुए ही मुझसे कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या मुझे देख नहीं सकते थे? मगर फिर मेरी नज़रें उनकी झुकी हुई पलकों पर ठहर गईं। लंबी घनी काली पलकें और उतनी ही खूबसूरत आँखें। दिल ने ख्वाहिश की थी उस वक्त कि काश मैं इन आँखों में बस जाती। लाओ कोमल, बताओ किस सवाल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अचानक सर की आवाज़ सुन मैं तो जैसे नींद से जागी थी। हड़बड़ाते हुए मैंने कहा, जी इस सवाल में सर, और मेरा हाथ सर के हाथों से जा लगा, मगर मैंने हाथ हटाना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, इस हरकत से सर ज़रूर असहज महसूस करने लगे थे। उनको असहज होते देख मुझे भी कुछ गलत होने का एहसास हुआ और मैंने हाथ झट से पीछे खींच लिया। अब तो मैं उनसे इसी तरह मिलने के बहाने ढूंढती रहती थी। मेरी दोस्त रागिनी भी समझ चुकी थी कि मुझे क्या हुआ है। वो हर बात पर मुझे छेड़ती रहती थी, मगर मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं तो बस अपना प्यार पा लेना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। कोमल, ये क्या है?
कितने बुरे मार्क्स मिले हैं तुम्हें, वो भी मेरे सब्जेक्ट में। एक दिन प्रोफेसर क्लास में आए और आते ही मुझ पर बरस पड़े, मगर सर मैं आगे कुछ ना बोल पाई। बस मेरी आँखों से आंसू बह निकले। अब रोने से क्या होगा, नंबर तो अच्छे नहीं होने वाले। कल से तुम मुझसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने स्टाफ रूम में आना, ओके? सर ने बड़े प्यार से कहा था। मैं हैरान थी मगर साथ ही खुश भी। ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई भी कभी भी अच्छा लगने लगता है। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था। अगले दिन मैं खूब अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आई थी और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए जब स्टाफ रूम में गई तो देखा आज सर ने भी रोज़ की तरह नहीं बल्कि बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे, और सच कहूँ तो आज वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आओ आओ कोमल, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सर ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया था और मैं शर्माती हुई कुर्सी पर जा बैठी थी। तो किस चैप्टर में तुमको प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। सर ने एक गहरी निगाह मुझ पर डाली थी और मेरी रगों से तो जैसे खून ही सूख गया हो। सर वो एक्चुअली मैंने अभी बस इतना ही कहा था कि तभी मुझे मेरे हाथों पर एक स्पर्श महसूस हुआ था। सर ने अपने हाथ मेरे हाथों पर रख दिए थे। मैं हैरान थी कि वो भी। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, ना ही मैं अपना हाथ ही हटा पाई। बस एक टक सर को देखती रही। हम दोनों की नज़रें मिली थीं और फिर हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब सबके सामने तो मैं उन्हें सर बोलती, मगर अकेले में उनको उनके नाम यानी शिव कहकर ही बुलाती। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना उन्हें बहुत पसंद है। हम दोनों कॉलेज ख़त्म होने के बाद घूमने भी जाते। धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा और एक दिन हमने सारी हदें तोड़ दी। मैं खुश थी कि मेरा प्यार मुझे मिल गया, साथ ही थोड़ा सा दुख भी था कि काश यह सब शादी के बाद हुआ होता। मगर शिव ने मुझसे कहा था कि वो जल्दी ही अपने घर वालों से हम दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ दिन यही सब चलता रहा, मगर जब भी मैं उनसे शादी के बारे में पूछती तो वो उस बात को टाल जाते। शिव, और कितने दिन हम दूर दूर रहेंगे, अब तो कॉलेज भी ख़त्म होने को है, फिर मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। प्लीज़ अपने घर पर हमारी बात करो ना। ओहो मेरी जान, तुम बस इस वक्त को एंजॉय करो, और शादी का क्या है, वो तो हो ही जाएगी। उसने बड़े प्यार से कहा था और मैं एक बार फिर उनकी बाहों में पिघल गई थी। कुछ महीने और ऐसे ही बीत गए, मगर अब शिव शादी की बात सुनते ही चिढ़ने लगे थे। वो मुझसे दूर भी रहने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। शिव ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो मुझसे दूर क्यों भागने लगे हैं? मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, मगर ये परेशानी ऐसी थी कि मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी। रागिनी ने कई बार पूछना चाहा, मगर मैंने तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर टाल दिया। मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी सर पर थे और शिव भी एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका में मैंने उनके घर जाने का फ़ैसला लिया और कॉलेज के बाद उनके घर के लिए निकल पड़ी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि मुझसे इतना प्यार करने वाले शिव ने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया। क्या हुआ होगा? इन्हीं सोचों में गुम शिव का घर भी आ चुका था। मैंने ऑटो वाले को किराए के पैसे दिए और घर की डोरबेल बजा दी। जी कहिए, कौन है आप?
किससे मिलना है आपको? ये एक औरत थी जिसने घर का दरवाज़ा खोला था। जी वो सर से मिलना था, मैं उनके स्टूडेंट हूँ। मैंने कुछ घबराते हुए कहा था। जान, कोई लड़की तुमसे मिलने आई है। उस औरत ने आवाज़ लगाई और उसके मुंह से जान शब्द सुनते ही मेरे ऊपर बिजली सी गिर पड़ी। तभी पीछे से मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को आते देखा। जी कहिए, क्या काम है आपको? उस आदमी ने पूछा। मुझे तो शिव सर से मिलना था। मैंने हैरान होते हुए कहा। ओह अच्छा, तुम शिव के स्टूडेंट हो। मगर बेटा, शिव तो क्या हुआ? शिव को, मेरा मतलब शिव सर को? मैंने डरते हुए पूछा। वह अब इस दुनिया में नहीं है, उस आदमी ने दुख जताते हुए मुझसे कहा था। तुम शायद कोमल हो, वो जानता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी, इसीलिए एक चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ गया है। रुको, मैं लाता हूँ। वो आदमी चिट्ठी लेने अंदर गया और मैं उल्टे पैर वापस लौट आई। मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी ये जानने में कि उसको हुआ क्या था। बस मैं इतना जानती थी कि मेरा प्यार अब इस दुनिया में नहीं है। आज इस बात को 30 साल गुजर चुके हैं। मेरा एक बेटा भी है जो बिल्कुल शिव की तरह ही दिखता है। यही खुशखबरी सुनाने मैं उस दिन शिव के घर गई थी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मगर शिव के बिना अधूरी हूँ। ये थी मेरी कहानी। इस कहानी ने अगर आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलूँगी अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। लव यू, बाय, टेक केयर।